वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो। आज रविवार है। रविवार को अपने मित्रों से लाइव प्रसारण के जरिए संवाद होता है। आज भी संवाद करने की योजना है। एक हमें नैतिकता का ज्ञान दे रहे थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि नैतिकता का ज्ञान अखिल विश्व में सिर्फ भारत भूमि ही दे सकती है। इसके अलावा कोई भी राष्ट्र नैतिकता का पालन नहीं करता सिवाय भारत के। अब भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली विश्व की तथाकथित महाशक्ति स्वयं में जलील इंसानों की तरह आचरण का प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। वह अन्य राष्ट्रों को संघर्ष से मना करती है। अन्य राष्ट्रों का कमजोर राष्ट्रों पर दबाव भी वह बर्दाश्त नहीं करती है। न्याय की प्रबल पक्षधर वह महाशक्ति अपने को कहती है, पर वह वास्तव में बहुत ही जलील, नकारात्मक और एक पक्षीय हित साधने वाली महाशक्ति है, जिसे अखिल विश्व घृणा करने लगा है। अभी तक भय के कारण उससे घृणा का भाव प्रदर्शित करना अनुचित और भय का कारण माना जाता था, लेकिन भारत के वर्तमान सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम स्टैंड से उस महाशक्ति के पैर उखड़ गए हैं। वह महाशक्ति यह सोचने को विवश हो रही है कि अखिल विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो हमें महाशक्ति के तौर पर स्वीकार नहीं करता। तो उसके चारों तरफ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसी घटनाएं विकसित की जाएं, ताकि वह हमसे डरे और हम जो कहें उसे मान ले। ऐसी एक नकारात्मक प्रवृत्ति अमेरिकी महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्षों के मानस पटल पर उभरी है। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत अनादिकाल से अपनी सनातन संस्कृति के बल पर सुरक्षित है। किसी आक्रांता के द्वारा दिया हुआ संविधान या किसी आक्रांता संस्कृति के द्वारा दिया गया कोई सिद्धांत, भारत को चलाने की पद्धतियां, यह सब अल्प कालखंड के लिए उचित है। समानांतर अनंत कालखंड के लिए हमें अपने वजूद को बचाना भी आता है और हमें अपने वजूद को आगे बढ़ाना भी आता है। इसी वजूद को बढ़ाने हेतु भारत अखिल विश्व में अपना प्रदर्शन प्रारंभ कर चुका है। उस प्रदर्शन को रोकने और उसे सीमित करने हेतु अमेरिका इस समय विचलित दिख रहा है, पर उसने एक गलती कर दी। कल उसने अपने पड़ोसी राष्ट्र के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, उसके राष्ट्राध्यक्ष के साथ जिस तरह का अनैतिक व्यवहार उस धूर्त ट्रंप के द्वारा किया गया, यह एक ऐसी नजीर बन रही है कि वह नजीर रूस को यूक्रेनी राष्ट्रपति को इसी तरह उठाने का अधिकार देती है और चीन को ताइवान के राष्ट्राध्यक्ष को घेरकर इसी तरह बलात् अपहत करने का अधिकार देती है। ठीक इसी तरह भारत को बांग्लादेशी उल्लू के पट्टे यूनुस को टांग कर भारत में लाकर उल्टा उल्टा लटका कर उसके दिमाग से अमेरिकी भूत उतारने का प्रयास करने का अधिकार भी
भारत को दे देती है। ऐसी उपलब्धियां महाशक्ति के द्वारा अखिल विश्व को दी गई हैं, जिससे कि विश्व युद्ध भड़क गए। और मजे की बात है कि वह राष्ट्राध्यक्ष इधर युद्ध भड़काने का आचरण कर रहा है और उधर नोबेल शांति का पुरस्कार पाने के लिए सिफारिश भी लगवा रहा है। इतना दोगलापन कहां से लाता है यह अमेरिका? इसे अखिल विश्व को समझना होगा। भारत माता की जय।